ये समस्तीपुर वालों की ओर से इमरान जी के लिए, आपकी ओर से। नहीं करता मिलन का मन तुम्हारा, नहीं करता मिलन का मन तुम्हारा, मुझे ही क्यों भला बेताबिया है। क्या कहने इस तरह दीवानगी तो और भी बढ़ जाएगी समस्तीपुर वालों, इस तरह दीवानगी तो और भी बढ़ जाएगी। पागलों को पागलों से दूर रहना चाहिए। क्या कहने। मैं सोते जागते तस्वीर उसकी देख लेती हूँ, वो क्या भूले से भी तस्वीर मेरी देखता होगा। क्या कहने। ये मोहब्बत के कुछ उसूल होते हैं और आप सभी बैठ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और वैसे भी इमरान जी और मेरे चेहरे में ज्यादा फर्क नहीं है, मुझे देखेंगे तो आपको भाई क्या कहने मनिका साहिबा, वाह 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 वाह। दाएं से लेकर बाएं तक और आगे से लेकर पीछे तक हर उम्र वर्ग हर जाति विशेष के लोग यहाँ पर बैठे हैं। यकीन जानिए समस्तीपुर में आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक छोटा भारत, छोटा हिंदुस्तान यहाँ पर मुशायरा क्या कहने। कवि सम्मेलन सुन रहा है। मैं आप तक अपना आदाब पहुंचाती हूँ। मैं जानती हूँ आप किसके लिए आए थे, पर आप मुझे भी सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप पहला मिसरा पढ़िए और देखिए फिर क्या होता है। पढ़ती हूँ, सुने। जी बताओ। सारी जिंदगी मेरी पहली लाइन में इतनी मोहब्बत दे रहे हो, आखिरी तक तो निहाल ही कर दोगे। क्या कहने। मुझको झीलें नदियां अच्छी लगती हैं समस्तीपुर वालों, मुझको झीलें नदियां अच्छी लगती हैं, उसको मेरी अखियां अच्छी लगती हैं, इस खातिर भी हरदम खुश में रहती हूँ, उसको मेरी खुशियां अच्छी लगती हैं। क्या कहने। बहुत शुक्रिया। समस्तीपुर पहली बार आई हूँ और अच्छी यादें लेकर जाना चाहती हूँ। हसरत जी का बहुत शुक्रिया, वो कोने में बैठे हैं। वो मुझे पिक करने आए थे पटना तक और मुझे बता रहे थे कि 2 हफ्ते पहले ही उनका निकाह हुआ है। वो कह रहे थे कि सुबह 5 बजे वो अपनी बीवी को, नई नवेली बीवी को छोड़कर मुझे लेने स्टेशन आए हैं पटना। तो मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ सबसे पहले तो। और देखिए, कुछ लोगों के घर जाओ तो लगता है अच्छे लोग मिले, पर समस्तीपुर वालों आपके लिए कह रही हूँ कि कुछ अच्छे लोगों के घर जाओ, कुछ अच्छे लोगों से मिलो तो लगता है घर मिल गया। मुझे यही आपके बीच आकर महसूस हो रहा है। पढ़ती हूँ, सुने। मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, दाद यहां से आई है, दाद यहां से भी आएगी तो प्रकृति में बैलेंस बन जाएगा। आप अकेले इतना लोड क्यों ले रहे हैं? मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, आगे न जाने क्या हो मेरी जिंदगी के साथ, तुमसे ये मुलाकात मेरी आखिरी जिद थी, तुमसे ये मुलाकात मेरी आखिरी जिद थी, अब मर भी गई तो मरूंगी इस खुशी के साथ। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। आप दाद भी बहुत अच्छी दे रहे हैं माशाल्लाह। सारी जिंदगी मेरी बस इसी में जानी है, सारी जिंदगी मेरी बस इसी में जानी है, मुझको प्यार आता है, तुझको नींद आनी है। क्या कहने। मुझको। बहुत शुक्रिया, वाह पक्के बिहारी हो आप।
मुझको प्यार आता है, तुझको नींद आनी है, हाथ देख ले मेरा, क्या कहना? मैं अभी भी तेरी हूँ। हाथ देख ले मेरा, मैं अभी हाथ भी तेरी हूँ। देख ले मेरा, मैं अभी भी तेरी हूँ। दौर है नया मेरा और घड़ी पुरानी क्या कहना? है। क्या कहना? दौर है नया मेरा। और एक गजल जिसके लिए खास तौर पर मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। मैं सीधे सीधे शहर के शोर में पढ़ती हूँ, जिसके लिए मुझे आपने कहा था आपकी दाद मिलेगी, आपकी तालियां मिलेंगी, तब थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग थक गए हैं बहुत। मतलब ये अपने आप में बड़े ये बताएं कि आप मनिका दुबे को सुनने के लिए तैयार हैं। जहां एक तरफ शोरा को ये तमाम कैमरे, अजहरी साइट और एवन मुशायरा मीडिया जहां शायरों को रिकॉर्ड कर रहा है, वहीं आप सब भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो अपनी इज्जत भी आपके हाथ है कि आपने अच्छी शायरी को किस तरह सुना। एक बार पुरजोर इस्तकबाल करें मोहतरमा मनिका दुबे का। फैजी जी कहाँ? अच्छा, पढ़ती हूँ, सुने। जी अता। एक तरफा मोहब्बत के नाम कुछ पढ़ देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा पता चला है कि सबसे ज्यादा समस्तीपुर के लड़के ही हैं जो लटका दिए जाते हैं, यानी कि फ्रेंड जोन कर दिए जाते हैं। पढ़ती हूँ, सुने। जी जी आइए। जी जी बिल्कुल पढ़ रही हूँ, वही पढ़ रही हूँ। फैजी जी आ गए हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ अब बुलाया। एक तरफा मोहब्बत नहीं, आप दो तरफा भी पढ़ सकती हैं। मुझको सबसे प्यारा कह लो। ये रील जब मैंने डाली तो मुझे लड़कियों के भी आई लव यू के मैसेज आए। मुझको सबसे प्यारा कह लो या आंखों का तारा कह लो, इतना तो हक बनता ही है, खुद को आप हमारा कह लो। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। पक्के बिहारी तो आप भी हैं, बहुत शुक्रिया। वो अब क्या देखता होगा, वो अब क्या सोचता होगा, वो अब क्या देखता होगा, वो अब क्या सोचता होगा। वो या तो सो रहा होगा, वो या तो जागता होगा। क्या कहना? मैं उसको हर जगह हर ओर से ढूंढती हूँ कि मैं उसको हर जगह हर ओर से ढूंढती हूँ कि कोई पागल ही होगा जो किसी को ढूंढता होगा। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। कोई पागल ही होगा जो किसी को ढूंढता होगा। वाह, और आप मुझे सुने, शायद आपके मन का मलाल खत्म हो। मैं सोते जागते, मैं सोते जागते तस्वीर उसकी देख लेती हूँ। वाह, मैं सोते जागते तस्वीर उसकी देख लेती हूँ।
वो क्या भूले से भी तस्वीर मेरी देखता होगा। क्या कहने। वो क्या भूले से भी तस्वीर मेरी देखता होगा। अगर आप इतनी खामोशी से सुनेंगे तो मैं जबलपुर वालों को जाकर क्या बताऊंगी कि समस्तीपुर वाले इतने थके हुए लोग मिलते हैं। खैर, मैं पूरी अपनी कोशिश करती हूँ। देखिए, मोहब्बत एक तरफा भी होती है। मैं प्रयास कर रही हूँ, पर आप भी प्रयास करेंगे तो ये मोहब्बत मुकम्मल हो जाएगी। जी, मैं अता आप तक फरमाएं। पहुँचाती हूँ, सुने, आपको अच्छा लगेगा। मैं शहर के शोर में पढ़ती हूँ जो आप कह रहे हैं। जी, एक बार पुरजोर तालियां बजा दें। आपकी फरमाइश और मोहतरम फैजी रहमान साहब की जो मेहनतें हैं उनकी लाज भी आपको रखनी है। मुलाजा फरमाएं मोहतरमा मनिका दुबे। आंसुओं को पोंछने आंचल निकालो, आंसुओं को पोंछने आंचल निकालो, मन से मेरे खौफ का जंगल निकालो, या मुझे रहने दो मेरे हाल में ही, या मेरे हर मसले का हल निकालो। क्या कहने। इस मसले का हल आपको ही निकालना पड़ेगा। बाराबंकी के एक कवि, एक शायर हैं, गजेंद्र प्रियांशु, उन्होंने कहा कि रोना पाया रुआं सा चला जाऊंगा। मैं समस्तीपुर से अच्छी याद लेकर जाना चाहती हूँ। रोना पाया रुआं सा चला जाऊंगा, पढ़ के नैनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि ना खुले आपके तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। अब एक लड़की आपको कितना मक्खन लगा सकती है इससे ज्यादा? फिर भी प्रयास तो कर ही रही। जी, क्या कहने। बहुत अच्छा है जी, माशाल्लाह, आपकी शॉल तो बहुत अच्छी लग रही है। नहीं, चाहिए थोड़ी। अब हम कहेंगे कि आपका मकान अच्छा है तो आप हमारे नाम थोड़ी कर देंगे। शहर के शोर में वीरानियां क्या है। कहने। मुझे इतने कम शोर में पढ़ने की आदत नहीं है। मेरा मन बनाइए वरना मैं बैठ जाऊंगी। आपने मेरे प्यार की इज्जत रखी, आपका बहुत शुक्रिया। उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, आंखों में आंसू भर जाना अच्छा है। अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब उम्मीदों का मर जाना अच्छा है। क्या कहने। ऐसे ही सुना दे। शहर के शोर में वीरानियां है, यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी लाज रख ली। आपको देख रही हूं तो ऐसा किसी की पंक्तियां याद आ रही हैं कि इस तरह दीवानगी तो और भी बढ़ जाएगी। समस्तीपुर वालों, इस तरह दीवानगी तो और भी बढ़ जाएगी। पागलों को पागलों से दूर रहना चाहिए। क्या कहने। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे अपने हो चुके हैं। चंद लम्हे मेरे हर पहर आपका, एक कोना मेरा और घर आपका, याद दिल से करोगे तो आ जाऊंगी, मैं तो मेहमान हूं ये शहर आपका। क्या कहने। ये मोहब्बत आप पहले ही दे देते तो इतनी मार काट नहीं करनी पड़ती। शहर के शोर में वीरानियां है, यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं। क्या कहने। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहां तेरी
परछाइयां हैं। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोबारा सुना दें तो दोगुनी मोहब्बत मिलनी चाहिए। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहां तेरी मेरी परछाइयां हैं। भाई मनिका साहिबा जिंदाबाद, वाह वाह। ये पुलिस वाले भाई साहब तो मेरी गिनी चुनी दाद भी खा गए। कोई बात नहीं, रहने दीजिए, खड़े रहने दीजिए। बिहार में तो युवाओं को वैसे भी संघर्ष करने की आदत है जी। बस खड़े रहिए, बस अच्छे से सुन लीजिए सलीके के साथ जी। बस वहीं खड़े रहिए, अब स्टेज में मत आ जाइएगा, इतना भावुक मत हो जाइए। थोड़ा सा साउंड से दूर, थोड़ा सा साउंड से दूर, साउंड सिस्टम से थोड़ा सा दूर रहिए। कभी कभी साउंड सिस्टम फट भी जाता है। हजरत जी सुन रहे हैं ना? हजरत जी ने खास तौर पर इस गजल के लिए कहा था, कह रहे थे सबसे पहले यही गजल पढ़ना। मैंने कहा देखिए, एक पुल बनाना पड़ता है, उसके बाद जो आपकी सबसे फेमस रचना होती है वो पढ़ना होता है, वरना आप खड़े रहते हाजीपुर वाले पुल के उस पार और हम खड़े रहते पटना के इस पुल के पार। तो एक पुल को पार करना जरूरी होता है। अब आप मेरे पूरे हो चुके हैं, मैं पढ़ती हूँ, कुछ लोग और आ रहे हैं। आइए, आप समय पर आए हैं, हम ही जल्दी शुरू हो गए थे। उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियां हैं। उसी से रूठ कर उसको मनाना, क्या कहने, दिलों की तो यही नादानियां हैं। नहीं करता मिलन, ये समस्तीपुर वालों की ओर से इमरान जी के लिए, आपकी ओर से। नहीं करता मिलन का मन तुम्हारा, नहीं करता मिलन का मन तुम्हारा, क्या कहने, क्या कहने? मुझे ही क्यों भला बेताबियां क्या कहने, हैं। क्या कहने, क्या कहने। जी पढ़ रही हूँ, आप तो बिल्कुल स्टेज तक आ रहे हैं। जी जी पढ़ रही हूँ, पढ़ने तो दीजिए। नहीं करता मिलन का मन तुम्हारा, नहीं करता मिलन का मन तुम्हारा, मुझे ही क्यों भला बेताबियां हैं। और एक शेर में माँ के नाम पढ़ना चाहती हूँ। मेरी माताएं, मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, मैं आपको नजर करना चाहती हूँ। देखिए, मेरा ये मानना है कि माँ इकलौता एक ऐसा किरदार है जो हर एक व्यक्ति की भूमिका अकेले निभा सकती है, और माँ ही इकलौता एक ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। मैं माँ के नाम पढ़ रही हूँ। कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना,
हथेली चूम लेना, रही माँ की बड़ी कुर्बान। क्या अच्छा है मनिका साहिबा, वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। बहुत शुक्रिया। फैजी रहमान साहब आपको दुआओं से नवाज रहे हैं, क्या कहने, वाह वाह। कभी माँ की हथेली चूम लेना, रही माँ की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। और आखिरी शेर, इसे भी सुने। चलो एक दूसरे को भूल जाएं, चलो एक दूसरे को भूल जाएं, चलो एक दूसरे को भूल जाएं, जहां में और भी बर्बादियां हैं। क्या कहने क्या कहने। बहुत शुक्रिया। होठों पर मुस्कान हमारे रहती है। आखिरी 4 पंक्तियां आपके नाम, फिर मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊंगी। होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया। हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, कितना अपनापन देती है ये दुनिया। अमर ताबीर मनिका जी वो अमर ताबीर भारत छोटा भाई आप ठीक है जी जी आबिद जी के लिए जोरदार तालियां बताओ। आबिद जी, हाँ। जी मैं पढ़ रही हूँ, एक बार आबिद जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, जिन्होंने मुझे दिल्ली में सुना था और जो वो उस 4 पंक्तियों के लिए कह रहे हैं, मैं वो पढ़ती हूँ। देखिए, हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, सबसे बड़ा जो धर्म है हमारा ये है कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। बेशक। पढ़ती हूँ जिसके लिए आपने कहा। अमरता वीरता का देश भारत, सियासत जब भी तोड़ने का काम करेगी, कविता और शायरी जोड़ने का काम करेगी। अमरता वीरता का देश भारत, सभी से भिन्न है परिवेश भारत। जिएंगे तो जिगर में हिंद होगा, जिएंगे तो जिगर में हिंद होगा, मरेंगे तो बचेगा शेष भारत। क्या कहना क्या कहना। मरेंगे तो बचेगा शेष भारत। वाह।